अच्छा, सबसे पहले इसने आपको फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन दी हुई है। तो इसको भी पूछा जा गया था एक दफा एक पेपर में कि उन्होंने डेफिनेशन दी, तो ये पूछा गया कि ये किसकी है। तो एक ऐसा तरीकाकार, during the past few decades, biologists have been trying to classify living organisms into various groups, which could logically reflect their similarities and dissimilarities at various levels. तो ये तुम्हें पता है कि बायोलॉजिस्ट जो हैं वो क्लासिफाई करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को उनकी सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज की बेस पर, लेकिन दीज ग्रुप्स आर सपोज टू फोरशैडो द नेचुरल रिलेशनशिप अमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। लेकिन वो ग्रुप्स ऐसे होने चाहिए कि वो आपस में रिलेशनशिप को भी जाहिर करे एंड देयर मोड ऑफ ओरिजिन, और वो कहाँ से पैदा हुए ये भी जाहिर करे। सच अ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड फाइलोजेनेटिक सिस्टम। तो ऐसा सिस्टम जो किसी भी जानदार के ओरिजिन और किसी भी जानदार के जो रिलेशनशिप हैं आपस में उनके उनको अगर वो क्लियरली डिफाइन करता है तो फिर वो सिस्टम फाइलोजेनेटिक कहलाता है। फाइलोजेनी जो है ना, वो कहा जाता है एंसेस्ट्री या रिलेशनशिप बिटवीन द ऑफस्प्रिंग्स एंड देयर एंसेस्टर्स एंड द सिमिलैरिटीज, और उनको उनके अबो अजदाद के साथ जाकर मिलाना इज कॉल्ड फाइलोजेनी। किंगडम प्लांट ही मेनली इंक्लूड, किंगडम प्लांट जो है ना आपको पता है, प्लांट्स यूकैरियोटिक होते हैं, प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक होते हैं, प्लांट्स मल्टी सेलुलर होते हैं, प्लांट्स नॉन मोटाइल होते हैं, और ये एम्ब्रियो से बनते हैं। ठीक है, प्लांट सेल्स की और एनिमल सेल का मेजर डिफरेंस है किस पर सेल वॉल होती है, जो कि सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, पेक्टिन, लिग्निन और क्यूटिन की बनी हुई होती है। फंजाई की सेल वॉल काइटिन की बनी हुई होती है। बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई होती है। तो ये सेल वॉल्स का डिफरेंस है। प्लांट की जो सेल वॉल है आउटर होती है, सबसे बाहर वाली साइड पर है जो सेल्यूलोज की है। देयर आर अबाउट 3,60,000 नोन स्पीशीज ऑफ प्लांट। क्लासिफिकेशन क्या है कि बिल्कुल एनिमल्स की तरह इसको भी क्लासिफाई किया गया है अपनी कन्वीनियंस के लिए। प्लांटी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरी। दो ब्रॉड कैटेगरीज है, एक है नॉन वेस्कुलर और एक है वेस्कुलर। अब वेस्कुलर क्या होता है? वेस्कुलर ऐसा वर्ड है जो यूज किया जाता है उन प्लांट्स के लिए जिनके अंदर वेस्कुलर बंडल्स हों, यानी जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, तो नॉन वेस्कुलर जो ग्रुप है ऑब्वियसली इसमें वेस्कुलर बंडल नहीं है। नॉन वेस्कुलर ग्रुप को लोअर प्लांट भी कहा जाता है, ब्रायोफाइट भी कहा जाता है, जबकि वेस्कुलर को हायर प्लांट्स और ट्रेकियोफाइट्स भी कहा जाता है। ऑल्दो दिस ग्रुपिंग इज नॉट अकॉर्डिंग टू एनी स्पेसिफिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये सिंपल जो है ना सिमिलैरिटीज की बेस पर है डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर। ईच कैटेगरी डिवीजन इज डिवाइडेड इनटू सब डिवीजन। हर जो कैटेगरी है, हर जो डिवीजन है, ये जो ब्रायोफाइटा ट्रेकियोफाइटा दो डिवीजन है, इसको सब डिवीजन में डिवाइड किया गया है इनको मर्ज करने के लिए। और वो इतनी वास्ट है इनकी सब डिवीजन, यानी क्लासिफिकेशन प्लांटी की इतनी वास्ट है कि वो तो किस इस बुक के को भी अगर पूरा लिख दिया जाए तो कम है। लेकिन क्योंकि हम बोटेनिस्ट नहीं है और ना हम बॉटनी के कर रहे हैं, तो इसलिए हमें इसका जनरल सा व्यू पता होना चाहिए। एंड आउटलाइन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांटी, तो दो डिवीजन है, ब्रायोफाइटा, ट्रेकियोफाइटा। ब्रायोफाइटा नॉन वेस्कुलर, ट्रेकियोफाइटा वेस्कुलर। ब्रायोफाइटा की तीन सब डिवीजन है, हेपेटिकोप्सिडा, ब्रायोप्सिडा और एंथोसीरोप्सिडा। अब इन वर्ड में से आपने इनके मतलब निकालने हैं। हेपेटिकोप्सिडा जो है, हेपेटिक का वर्ड लिवर से निकला है, और लिवर इनको कॉमनली लिवर वोट्स कहा जाता है। उसके बाद ब्रायोप्सिडा मोसिस को कहा जाता है? मुझे भी सुनाओ जरा। तो थर्ड जो डिवीजन है वो एंथोसीरोप्सिडा है। एंथोसीरोस जो है ये हॉर्न्स को कहा जाता है। हॉर्न्स भी जैसे सींग होते हैं, तो ये लगता है ऐसे जैसे सींग हो, जानवरों के जैसे होते हैं, तो इसलिए इनको हॉर्न बर्ड्स कॉमनली कहा जाता है। उसके बाद जो आपके वेस्कुलर हैं, जो हायर प्लांट है, उनमें सब डिवीजन सिलोसिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोसिडा, टीरोसिडा। और टीरोसिडा की मजीद तीन क्लासेस हैं, प्लीसिनी, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। यानी ये सबसे सिंपल तरीन तरीके से इन्होंने इसको क्लासिफाई किया है, इससे आसान तरीका हो नहीं सकता।
तो सिलोसिडा को विस्प फर्न कहते हैं, लाइकोप्सिडा को क्लब मोसिस कहते हैं, सफिनोसिडा हॉर्स टेल कहलाते हैं। इनके हम करेक्टर आगे देखते हैं जल्दी से, तो फिर हमें पता चलेगा कि क्यों है। टीरोसिडा जो है ना, फर्न को कहा जाता है। फर्न एक ऐसे प्लांट है जिनकी बड़े ब्रॉड लीव्स होते हैं। ब्रायोफाइट के करेक्टर अब जल्दी से देखते हैं कि ब्रायोफाइट वो पहले प्लांट थे जिन्होंने जमीन पर कॉलोनाइज किया। दे आर जनरली थॉट टू हैव इवॉल्वड फ्रॉम ग्रीन एल्गी। तो ये आपने इनके एंसेस्टर का भी याद रखना है कि ब्रायोफाइट के एंसेस्टर ग्रीन एल्गी हैं। इसी तरह प्लांट्स के एंसेस्टर को भी ग्रीन एल्गी ही कहा जाता है क्योंकि इनकी काफी उसके साथ सिमिलैरिटी है। तो ये इन्होंने ब्रायोफाइट की डायग्राम आपको दिखाई हुई। इस तरह के जो होते हैं, इन्होंने जमीन पे पूरा कवर किया हुआ होता है कारपेट की तरह। इनके अंदर सपोर्टिंग टिश्यू भी नहीं होते, वेस्कुलर बंडल भी नहीं होते। ब्रायोफाइट पुअरली अडेप्टेड होते हैं जमीन पर रहने के लिए। अदर डैम्प और शेडी प्लेसेस में, दलदल नमी वाली जमीन, दरख्तों के नीचे रहना पसंद करते हैं क्योंकि दीज प्लांट्स आर डिवोर्ड ऑफ स्पेशलाइज्ड, इनमें जाइलम फ्लोएम नहीं है, ना स्ट्रेंथनिंग टिश्यू है, यानी ना पैरन कायमा, ना कोलन कायमा, ना स्क्लेरन कायमा। सिर्फ डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के जरिए इनमें ट्रांसपोर्टेशन होती है वाटर और मिनरल की और प्रिपेयर्ड फूड की। प्लांट बॉडी जो है उसके ऊपर क्यूटिकल होती है, बड़ी पतली सी झिल्ली होती है। वाटर इनके अंदर एब्जॉर्ब होता है सरफेस के जरिए। इनको एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट कहा जाता है। एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट मीन ये, क्योंकि जिस तरह आपके जानवरों के अंदर एम्फीबियंस को अंडे देने के लिए पानी की जरूरत होती है, बिल्कुल उसी तरह प्लांट के केस में ब्रायोफाइट को अपनी रिप्रोडक्शन के लिए पानी की जरूरत होती है। दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट। दे कैन नॉट लिव अवे फ्रॉम वाटर, दे नीड वाटर फॉर देयर रिप्रोडक्शन। ब्रायोफाइट नॉन वेस्कुलर फ्लावरलेस प्लांट होते हैं। इनके अंदर एक बड़ा ट्रू फिनोमेना अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। दो जनरेशन होती है इसमें, स्पोरोफिटिक जनरेशन और गैमेटोफिटिक जनरेशन। दे हैव अ डोमिनेंट इंडी, और जो इनके बारे में हमने याद रखना है जनरेशन के बारे में, कि जो गैमेटोफाइट है वो डोमिनेंट और इंडिपेंडेंट है, जबकि जो स्पोरोफिटिक जनरेशन है वो डिपेंडेंट और जो है ना लेस कॉन्स्पिकुअस भी है। इनकी बॉडी थैलॉइड लाइक होती है। थैलॉइड का मतलब है ऐसी बॉडी जिसमें कोई ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स नहीं पाए जाते, उसको थैलस लाइक बॉडी कहा जाता है। इनके पास रूट्स की जगह एंकरिंग के लिए राइजॉइड होते हैं। गेमिटोफाइट जो है ना, गेमिटोफाइट ही दूसरी जनरेशन स्पोरोफाइट को जन्म देता है, विच इज लेस कॉन्स्पिकुअस। पार्शियली और टोटली। पार्शियली टोटली स्पोरोफिटिक जनरेशन गैमेटोफाइट पर डिपेंड करती है अपनी खुराक हासिल करने के लिए, क्योंकि स्पोरोफिटिक जनरेशन खुद फोटोसिंथेसिस नहीं करती, वो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करती। स्पोरोफिटिक जनरेशन के पास तीन पार्ट होते हैं, फुट, सेटा और कैप्सूल। फुट के जरिए ये जमीन के अंदर लगी हुई होती है। ये है चीज इधर डायग्राम में दिखाई हुई होगी। स्पोरोफिटिक और गेमिटोफिटिक का डिफरेंस याद रखना है। स्पोरोफिटिक डिप्लॉयड होती है, गेमिटोफिटिक एप्लॉयड होती है। स्पोरोफिटिक में स्पोरेंजिया बनते हैं दो तरह के, होमोस्पोरस है मियोसिस के जरिए, स्पोर फिर जर्मिनेट करके गेमिटोफाइट बनाते हैं। तो इस तरह दो जनरेशन एक दूसरे को अल्टरनेट करती हैं। गेमिटोफिटिक जनरेशन का मतलब भी क्या है कि गेमीट प्रोड्यूसिंग, उसके पास दो फर्टाइल पार्ट्स हैं, मेल और फीमेल। मेल इज कॉल्ड एंथ्रीडिया एंड फीमेल इज कॉल्ड आर्चिगोनिया। Their sex organs are multicellular and protected by sterile covering of cells. गैमीट जो है इसके माइटोसिस के जरिए प्रोड्यूस होते हैं। मेल गैमीट्स आर प्रोड्यूस्ड विद इन एंथीडिया, और इनके मेल गैमीट को एंथीरोजोइड या स्पर्म भी कहते हैं। इनका जो स्पर्म है वो भी मोटाइल होता है और बड़े नंबर में प्रोड्यूस होता है। फीमेल गैमीट जो है ना फिर आर्चिगोनियम में बनते हैं, एग्स जिनको कहते हैं, और एक सिंगल एग इज फॉर्म्ड इन ईच आर्चिगोनियम। फर्टिलाइजेशन वाटर में होती है क्योंकि स्पर्म वाटर में रिलीज कर दिए जाते हैं और वो स्विम करके फीमेल की तरफ जाते हैं, और इस मूवमेंट को कहा जाता है कीमोटैक्टिक मूवमेंट। Antheriozooids are attracted towards Archegonia chemotactically. और जो है कीमोटैक्टिक मूवमेंट है, अ सिंगल एंथीरोजोइड, एक ही एंथीरोजोइड एक ही एक के साथ फ्यूज करता है, फर्टिलाइजेशन मुकम्मल हो जाती है। इसके नतीजे में डिप्लॉयड जाइगोट बनता है। द जाइगोट फीमेल के सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनियम के अंदर ही रहता है, और वो फिर बीज बनता है, आपको पता है। और बीज रेस्टिंग पीरियड में भी समटाइम सीड चले जाते हैं। तो सीड के अंदर आपका बकायदा डिप्लॉयड एम्ब्रियो होता है। जब आप सीड को कहीं पर भी शो करते हैं तो वो दोबारा जर्मिनेट कर जाता है। द डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट, अच्छा, लेकिन जब आपका जो एम्ब्रियो है अल्टीमेटली वो फिर उस जनरेशन को स्पोरोफिटिक, फिर उसमें स्पोर प्रोड्यूस होते हैं, फिर गेमिटोफिटिक।
Entire development of sporophyte takes place within the gametophyte. Even the sporophyte is fully developed, it remains attached to the gametophyte. अगर sporophyte मुकम्मल बन भी जाए फिर भी ये gametophyte के साथ जुड़ा रहता है, क्योंकि ये आजाद नहीं है। इसको नरिशमेंट और प्रोटेक्शन के लिए हर सूरत गेमेटोफाइट की जरूरत होती है। इसके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, इसके पास फोटोसिंथेसिस का कैपेबिलिटी नहीं है। देयर इज एन अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन द लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट। मल्टी सेलुलर हैप्लॉइड गेमेटोफिटिक जनरेशन होती है, जबकि मल्टी सेलुलर डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक जनरेशन है। वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेना है जो कि इसकी कॉन्टिन्यूअस जेनेटिक वेरिएबिलिटी के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, ये इनके लिए जरूरी है क्योंकि जेनेटिक मेकअप जो है ना उसमें वेरिएबिलिटी आना जरूरी है, और जितना ज्यादा जेनेटिक वेरिएशन होगी उतना सर्वाइवल और डेवलपमेंट एडेप्टेशन जरूरी है, अच्छी है। इन सारी बातों के पेश नजर हम कह सकते हैं कि ब्रायोफाइट वेस्कुलर सिस्टम नहीं होता, गमीटोफाइट डोमिनेंट होती है, स्पोरोफाइट अटैच होती है गमीटोफाइट के साथ और होमोस्पोरस होते हैं ये। अच्छा, जमीन पर ये क्यों रहते हैं? क्योंकि इनके अंदर एक कॉम्पैक्ट मल्टी सेलुलर प्लांट बॉडी है, ठीक है, सरफेस एरिया कम है, ड्राइनेस का शिकार नहीं होते, क्यूटिकल है, ठीक है, फोटोसिंथेटिक टिश्यू जो है फोटोसिंथेटिक टिश्यू स्पेशल चैम्बर्स है, मतलब इसमें कोई प्रॉपर वो फोटोसिंथेसिस तो ऑब्वियसली हो रही है, टिश्यूज हैं, क्लोरोप्लास्ट है, लेकिन वो नहीं है जाइलम फ्लोएम में। लेकिन उन टिश्यूज की वजह से ये अपनी खुराक तो बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी फिक्स कर रहे हैं और लाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके अलावा इनके पास राइजोइड है एब्जॉर्प्शन के लिए, एंकरेज के लिए। हेट्रोगैमी है, दो तरह के गैमीट, एग और स्पर्म, ठीक है। गैमीट जो है वो प्रोटेक्टिव चैम्बर्स में बनते हैं, एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया, और मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो बनता है जो कि फिर रिटेन रहता है इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव बॉडी और डेवलपमेंट, और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है जो कि अच्छा फिनोमेना है। तो इनकी वजह से ब्रायोफाइट जमीन के ऊपर कामयाब है। उसके बाद डवीन को हम जल्दी से देखते हैं। हेपेटिकोप्सिडा सबसे पहली, जिनको लिवर वोट कहते हैं, ये 900 स्पीशीज है इनकी, ये सबसे सिंपल ब्रायोफाइट है। ये पूछा जा सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंपलेस्ट ब्रायोफाइट टू लिवर वोट। ये ज्यादातर मॉइस्ट क्लॉथ वेट सॉइल पर होते हैं, पानी के करीब रहते हैं, क्योंकि इनके ड्राइंग के चांसेस बड़े ज्यादा हैं। प्लांट बॉडी इनकी गेमिटोफाइट होती है, ये भी थैलस लाइक है, फ्लैट या रिबन लाइक होते हैं, ठीक है। इनकी तरह डायकोटोमस ब्रांचिंग होती है दोनों साइड पर। इट इज अटैच्ड बाय सॉइल बाय मींस ऑफ राइजोइड, और राइजोइड है। एंकरेज के लिए मार्केंशिया एग्जांपल है जी हेपेटिकोप्सिडा की। कुछ स्पीशीज की ऐसी भी है जो एप्राइट होती हैं पौधे की तरह, उनके लीफ फॉल्स होते हैं, डिफरेंशिएटेड इनटू फॉल्स स्टेम, यानी ट्रू नहीं है, और लीव भी फॉल्स किस्म के, फोरेला उसकी एग्जांपल है। स्पोरोफाइट इनका डिपेंडेंट होता है गेमिटोफाइट पर। सेक्स ऑर्गन जो है वो होते हैं थैलस की टिप के करीब, जिनको अर्थ्रीडिया और आर्चिगोनिया आप कहते हैं, जिनमें मार्केंशिया की एग्जांपल वो दे रहा है। हेपेटिकोप्सिडा लिवर बोर्ड सिंपलेस्ट ब्रायोफाइट। उसके बाद इनका जो सेकंड ग्रुप होगा वो होगा ब्रायोप्सिडा। अच्छा, ये उसका वही लाइफ साइकिल उसमें बता रही है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का साइकिल है जिसमें आप देख रहे हैं कैसे दो जनरेशन एक दूसरे को करती हैं अल्टरनेट। इसमें ये स्पोरोफिटिक जनरेशन है, ये स्पोरोसाइट बनाती है और फिर स्पोर। स्पोर्स जब जमीन पर गिरते हैं फेवरेबल हालात के बाद, जब वो उगते हैं तो वो गेमिटोफाइट कहलाता है। गेमिटोफाइट में एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया दोनों पार्ट है। आर्चिगोनिया एग बनाता है, एंथ्रीडिया स्पर्म, और जब ये दोनों फ्यूज करते हैं तो जाइगोट बनता है। जब जाइगोट बीज के अंदर होता है, जब वो जर्मिनेट करता है तो फिर स्पोरोफाइट। तो इस तरह दो जनरेशन की तरह ये भी डैम्प प्लेसेस पर रहते हैं। ये खुश्की पर भी होते हैं, वाटर इनके लिए जरूरी होता है रिप्रोडक्शन के लिए। और ये बड़ा इतना मतलब थिकली ये ग्रो करते हैं कि ऐसे कुशन और मैट लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं। अडल्ट जो मोस्ट प्लांट उसको गमीटोफाइट कहते हैं।
उसमें आपको तस्वीर में नजर आ रहा है कि डिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर होते हैं जो लगते हैं कि स्टेम और लीफ है। मल्टी सेलुलर राइजोइड भी होते हैं। एग्जांपल है इसकी फुनेरिया एंड पॉलीट्रिकम। फ्यूनेरिया बड़ा इंपॉर्टेंट ब्रायोफाइट है, ब्रायोफ्रिडा है, मोस्ट है। आर्चिगोनिया और एंथ्रिडिया भी इनमें है, ठीक है। फ्यूनेरिया जो है पॉलीट्रिकम, ये दोनों इसकी स्पीशीज हैं। आर्चिगोनिया और एंथ्रिडिया गुच्छे बनाते हैं, ये पूछा जा सकता है इनमें। द एंथ्रिडिया और आर्चिगोनिया फॉर्म क्लस्टर, और उन क्लस्टर्स और गुच्छों के ऊपर ऐसे बाल होते हैं स्टेरॉयल हेयर, जिनको पैराफाइसिस कहा जाता है। ये भी डिप्लॉयड स्पोरोफाइट और हैप्लॉयड गेमेटोफाइट, ठीक है। जनरेशन से अल्टरनेट कर रही हैं। स्पोर ऑफ अ मोस, मोस का जो स्पोर होता है लिवर वोल्ट से हट कर वो एल्गा में डेवलप होता है एक स्ट्रक्चर में जिसको प्रोटोनीमा कहा जाता है। तो ये थोड़ा सा इनमें डिफरेंस है क्योंकि ये थोड़े से वेल डेवलप जो है ना लिवर वोल्ट से हैं प्रायोप्टेरा। तो इसलिए इनमें प्रोटोनिमा बनता है, पैराफाइसिस आपने देखा बनता है। तो प्रोटोनिमा जो है वो कहते हैं कि एक स्ट्रक्चर है जो मोस का स्पोर बनाता है। और इसी तरह हैप्लॉयड मोस प्लांट यानी गेमेटोफाइट डेवलप फ्रॉम बड, और प्रोटोनिमा पर एक बड बनता है और उसके नतीजे में फिर गेमेटोफिटिक जनरेशन बनती है और लाइफ साइकिल मुकम्मल होता है। तो यहाँ पर से ये देखिए इस तस्वीर में ये आपको प्रोटोनिमा दिखाया हुआ है इस लाइफ साइकिल में। ये प्रोटोनिमा एक स्ट्रक्चर है जो रिप्रोडक्शन के अंदर काम करता है, फिर ये प्रोटोनिमा बाद में जर्मिनेट करके गेमेटोफिटिक जनरेशन बनाता है इन केस ऑफ ओनली मोस। उसके बाद थर्ड से ग्रुप है एंथोसिरोफिडा। हॉर्न मीन सीन की तरह ये कई दूसरे जो ग्रुप्स हमने दोनों पढ़े उनसे बिल्कुल डिफरेंट है, स्लाइटली एडवांस है, अच्छा है क्योंकि गेमेटोफाइट का बड़ा लोब्ड है। उसके अलावा इसकी जो है ना स्पोरोफाइट इसका डिपेंडेंट नहीं होता गेमेटोफाइट पर, हालांकि वैसे पीछे था। एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया जो है वो धंसे हुए होते हैं गेमेटोफिटिक टिश्यू के अंदर। स्पोरोफाइट इनका जो है वो बड़ा एडवांस है। वो अकेला भी रह लेता है। स्पोरोफाइट जो है तो उसके पास क्लोरोप्लास्ट भी होता है और वो फोटोसिंथेसिस भी करता है। तो इसके ऊपर वैक्सी क्यूटिकल होती है एंथ्रोसिरोफ्रिडा के ऊपर, ताकि वाटर लॉस से बचा जाए। और जंक्शन ऑफ फूड एंड स्पोर प्रोड्यूसिंग देयर इज अ बैंड ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट के ऐसे टिश्यू होते हैं जो इसकी ग्रोथ करवाते हैं, इनको मेरिस्टेम आप कहते हैं। एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। दिस टिश्यू कीप ऑन एडिंग सेल्स, और ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऐड करता जाता है सेल्स को स्पोर प्रोड्यूसिंग रीजन की तरफ और मैच्योर करता जाता है। स्पोर्स को डिस्पर्सल में मदद करता है। ड्यू टू फास्ट ग्रोथ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बहुत ज्यादा ग्रोथ की वजह से स्पोरोफाइट बहुत जल्दी लंबा हो जाता है। ड्यू टू दीज कैरेक्टर्स स्पोरोफाइट कंटिन्यू टू सर्वाइव, और इसकी वजह से वो सर्वाइव भी फिर करता है इवन अगर के प्लांट की डेथ भी हो जाए। इसकी एग्जांपल एंथोसिरोस ही है। तो पाकिस्तान के हिली एरियाज में एंथोसिरोस ऐसे फूल नुमा एक पौधा सा होता है, वो पाया जाता है एंथोसिरोफिडा। ये इस तरह का होता है। ये तस्वीर में आपको नजर आ रहा है एंथोसिरोफिडा और एंथोसिरोस। उसके बाद ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में बस इतना ही आपने याद रखना है कि ये ब्रायोफाइट में भी होता है। ये प्लांट के हर ग्रुप में तकरीबन पाई गई है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, लेकिन इसमें आपने जनरेशन का डिफरेंस याद रखना है, गेमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक। स्पोरोफिटिक जो है वो अभी तक ब्रायोफाइट्स के अंदर जो थी वो इंडिपेंडेंट थी, गेमेटोफाइट इंडिपेंडेंट थी। लेकिन आगे जाकर ये कंडीशन तब्दील हो जाएगी, आगे जाकर स्पोरोफाइट इंडिपेंडेंट होकर गेमेटोफाइट डिपेंडेंट हो जाएगी हायर प्लांट्स में। स्पोरोफाइट डिप्लॉयड होती है, गेमेटोफाइट हैप्लॉयड होती है। उसके बाद हम देखते हैं डवीन ट्रेक्योफाइटा जो हायर प्लांट्स की है वो दायरा वेस्कुलर है, उनके पास जाइलम फ्लोएम है। सक्सेसफुल ग्रुप है लैंड प्लांट का। दे आर एबल टू अडेप्ट रफ लैंड हैबिटेट बड़ी कामयाबी से। क्यों वो कामयाब है वो भी हम देखते हैं, क्योंकि इनके अंदर रूट स्टेम और लीफ है। वेस्कुलर सिस्टम है बाकायदा स्टेम रूट और लीफ के अंदर। प्रोटेक्टेड स्पोरेंजिया है जो कि एवोल्यूशन ऑफ सीड को कामयाब बनाते हैं। पोलन ट्यूब है जो कि बड़ी कामयाबी है लैंड प्लांट के लिए, जो कि सेफली ट्रांसफर करती है मेल गैमीट को अप टू फीमेल। फ्लावर भी इन पर लगता है, फ्रूट भी लगता है। हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन, हेट्रोमॉर्फिक का मतलब है कि दोनों जनरेशन एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है, गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट। और स्ट्रेक्योफाइट फर्दर डिवाइडेड हैं ओडोवियन में सिलोसिडा, लाइकोप्सिडा, स्पिनोसिडा, टीरोसिडा। सिलोसिडा को सिलोफाइटा भी कहते हैं। ये रूटलेस स्पोरोफाइट रखते हैं, इनकी स्टेम डिफरेंशिएटेड होती है। अंडरग्राउंड राइजोम लाइक स्ट्रक्चर है जो रूट का किरदार अदा करता है। राइजोम इनके ऊपर ऐसे लंबे लंबे धागे नुमा राइजोइड होते हैं जिसकी वजह से ये रूट का काम करते हैं। और एरियल ब्रांचेज हैं जो हवा में है वो ग्रीन है, लीफलेस हैं, उन पर स्मॉल वेनलेस छोटी छोटी आउट ग्रोथ लगी हुई हैं जो फोटोसिंथेसिस करती हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो स्पोरोफाइट के स्पोरेंजिया हैं जो कि टिप पर लगे हुए होते हैं।
इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम जो बड़ा ही सिंपल है, वेस्कुलर टिश्यू नैरो होते हैं, सेंट्रल दरमियान में है, सॉलिड होते हैं, बड़े ठोस, और पिच में दरमियाना स्ट्रक्चर नहीं है, बड़ा ब्रॉड कॉर्टेक्स है रूट का, इसका स्टेम का स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो। टिलोसिडा जो है कंसीडर टू बी द अर्लीस्ट ग्रुप ऑफ वेस्कुलर प्लांट का सबसे पहला ग्रुप टिलोसिडा, जिसकी एग्जांपल जो इसके कुछ मेंबर एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, तो एक्सटिंक्ट के बारे में पूछा जा सकता है कि कौन से टिलोसिडा एक्सटिंक्ट है, तो हॉर्नियोफाइटॉन, सिलोफाइटॉन और कुक्सोनिया ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं क्योंकि बहुत कदीमी ग्रुप है। यहाँ पर आपको दिखाया गया है ये सिलोटम, और सिर्फ दो जनरा इसके लिविंग है जिनमें सिलोटम और टेमिस पैटेरस, ये दोनों आपको दिखाए गए हैं। ठीक है, सिलोटम ये है, ये सिलोटम ये लिविंग लिविंग है सिलोसिडा। ठीक है, गेमिटोफाइट इसका थैलस लाइक है, कलरलेस है, और सेल कंटेन फंगस। और आपको पता है कि दो तरह एक एसोसिएशन होती है सिम्बियोटिक, जिसमें फंजाई पौधों की रूट्स के साथ रहती है, तो एसोसिएशन को कहते हैं माइकोरिजल एसोसिएशन, जिसमें फंगस जो है वो पौधे को न्यूट्रिशन फराहम करती है, पोटाशियम, कैल्शियम, जिंक वगैरह, बदले में बदले में जो है फंजाई पौधे से लेती है खुराक, क्योंकि फंजाई हेटेरोट्रॉफ है, अपनी खुराक को तैयार नहीं करती, जिसको कहते हैं माइकोरिजल एसोसिएशन। एग्जांपल आर सिलोटम एंड टेमिस पैटेरस। एवोल्यूशन ऑफ लीफ, ये एवोल्यूशन ऑफ लीफ है, ये अर्ली वेस्कुलर, ये हमने ये देखना है इसमें कि कब कितना अर्सा पहले। अच्छा, लीफ जो है वो एवोल्यूशन उसकी बता रहा है कि कैसे सबसे पहले लीफ नजर आए, बड़े स्मॉल स्केल की सूरत में हुआ करते थे ये। ये एक सोनिया का फॉसिल है जो कि 350 मिलियन साल पहले का, जहाँ पर आपको बड़े छोटे छोटे ऐसे स्पोरेंजिया नजर आ रहे हैं। तो लीफ की इसके बारे में मैं इतना आपको बताऊंगी कि जो शुरुआत हुई तो तब स्टेम जो थी ना वो बिल्कुल नेकेड हुआ करती थी, नेकेड स्टेम विदाउट लीफ। सच प्लांट्स, उन प्लांट्स ने फिर लीफ बनाना शुरू किए स्मॉल स्केल की सूरत में। दीज आर ग्रोथ ग्रोथ फॉर नॉट, और लेकिन उनमें तब वेस्कुलर टिश्यू यानी पत्तों तक वेस्कुलर बंडल नहीं जाते थे, देयरफॉर उनको फिर ट्रू लीफ नहीं कहा गया था। लाइकोपोड का नाम आपने याद रखना, लाइकोपोड वो पहला पौधा है जिसने ट्रू लीफ जो थे वो बनाए। हाउएवर लाइकोपोड में लीव छोटे थे, सिंगल अनडिवाइडेड वेन थी, लीफ इज कॉल्ड, और लीफ क्योंकि छोटा था तो वो माइक्रोफिल कहलाता था। फिर बाद में लार्ज लीफ बने जिनमें वेन्स बनी। ठीक है, वेन पत्ते का जो चौड़ाई है, जो चपटापन है, उसको लेमिना कहते हैं। और मेगाफिल, मेगाफिल का करेक्टर फर्न्स में सबसे पहले देखा गया। तो फिर बाद में इस तरह एवोल्यूशन जो थी वो आगे बढ़ती चली गई। वो मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह लीफ ने एवॉल्व किया, कितना अर्सा पहले एवोल्यूशन शुरू हुई, और कैसे इसने ओवरकम किया। ये है जी लीफ की एवोल्यूशन। ऐसे यहाँ से ए बी सी और डी में आप देखेंगे सक्सेसिव एवोल्यूशनरी स्टेप्स हैं। एवोल्यूशन ऑफ लीफ में 4 स्टेप इन्वॉल्व हैं: ओवरटॉपिंग, प्लेनेशन, फ्यूजन और वेबिंग। ओवरटॉपिंग का मतलब है दिस इज ओवरटॉपिंग, इसमें ब्रांच जो थी ना बिल्कुल बराबर बराबर है, शोड अनइक्वल डिस्ट्रिक्ट ब्रांचिंग, सम ब्रांचेस रिमेन शॉर्ट। अच्छा ये सॉरी, ये इसमें ओवरटॉपिंग है कि कुछ ब्रांचेस शॉर्ट और कुछ लंबी हो गई। बाद में इसकी तरतीब जो थी वो आगे को बढ़ी, और अनइक्वल डेवलपमेंट ऑफ ब्रांचेस को कहते हैं ओवरटॉपिंग। फिर प्लेनेशन का स्टेप आया जिसमें अरेंजमेंट इक्वल हो गया, और अनइक्वल इन इन वन प्लेन, दिस प्रोसेस कॉल्ड प्लेनेशन। ये है अब ये कि एक ही प्लेन में इक्वल है, अगर इधर है तो इधर इक्वल है, इधर है तो इधर इक्वल है, लेकिन ये ज़ाहिर है दोनों बराबर तो नहीं है, आमने सामने तो नहीं है, किस हिसाब से ये अनइक्वल है। उसके बाद थर्ड जो था वो यही जो डंडियां थी, इन्होंने आपस में मिलना शुरू कर दिया, और इनके दरमियान में एक टिश्यू आ गया जिसको पैरेन्काइमा टिश्यू कहते हैं, और इसको फ्यूजन वेबिंग भी कहते हैं। कि ओवरटॉपिंग ऑफ पोलिनेशन वाज फॉलोड बाय प्रोसेस नोन एज फ्यूजन। और दरमियान में जो है ना डायकोटमस ब्रांचेस जो थी उनको पैरेन्काइमा सेल्स की शीट ने कवर कर दिया, और एक चपटा चौड़ा जो लीफ था वो सामने आया, जिसमें डायकोटमस ब्रांचेस थी दरमियान में से दो के डिवीजन में। ड्यूरिंग द एवोल्यूशन के दरमियान फ्यूजन ऑफ वेस्कुलर स्ट्रैंड नेट, और ये जो पत्ते के अंदर नेट होता है ना वेन्स का, मुख्तलिफ पैटर्न होते हैं, इसको रेटिकुलेट वेनेशन पैटर्न कहते हैं। मुख्तलिफ पैटर्न देखे गए। तो प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ लीफ वाज वेरी स्लो, और 15 से 20 मिलियन
साल लगे मुकम्मल होने में लीफ की एवोल्यूशन को। उसके बाद लाइकोप्सिडा थर्ड ग्रुप है। अच्छा, पहला हमने देखा सिलोसिडा और फिर हमने एवोल्यूशन ऑफ लाइकोप्सिडा जो है ना स्पोरोफाइट डिफरेंशिएटेड है इसमें टू रूट स्टेम और लीफ में, ठीक है। इसके पास माइक्रोफिला छोटे छोटे पत्ते नजर आए और स्पोरोफिल स्मॉल लीव मे और मे नॉट बी अरेंज्ड टू फॉर्म स्ट्रोबिलाई। इसकी एग्जांपल लाइकोपोडियम लाइकोप्सिडा की एग्जांपल है क्लब मोस, इसको कॉमनली कहते हैं द स्पोरोफाइट और क्लस्टर्ड और स्पोरोफाइट में गुच्छे बनाए हुए ब्रांचेस पर इसको स्ट्रोबिलाए कहा जाता है। ये जो स्ट्रोबिलाए, प्रोटोनीमा, पैराफाइसिस, ये क्योंकि वर्ड्स जो हैं इस तरह के पूछे जा सकते हैं, तो ये आपने याद रखने हैं। ये इसके स्पोरोफाइट है ना, ऐसे गुच्छे बनाए हुए हैं कि पर इनको स्ट्रोबिलाए कहते हैं, लाइकोपोडियम। स्पोरोफाइट जो है लाइकोपोडियम दो तरह का होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया दोनों में। फ्लैजिनेला स्पोरोफाइट के पास एक तरह के स्पोर पैदा करने वाला भी है जिसको लाइकोपोडियम, और दो तरह वाला भी है फ्लैजिनेला। ये फ्लैजिनेला है, इसमें दो तरह के स्पोर है, माइक्रोस्पोरेंजिया मेगा। लाइकोपोड को क्लब मोसिस भी कहते हैं, स्पाइक मोसिस भी कहते हैं, क्योंकि इनकी शक्ल कुछ ऐसी है, इनके अंदर स्ट्रोबिलाए बनता है, इनके छोटे छोटे लीव्स होते हैं और इनके स्पोर जो हैं वो होमोस्पोरस भी कहलाता है, क्योंकि इसके स्पोर सेम होते हैं समटाइम और हेट्रो, इसलिए इसकी कंडीशन को होमोस्पोरी हेट्रोस्पोरी भी कहते हैं। फ्लैजिनीला जो है एक ऐसा ग्रुप है सीड प्लांट के साथ काफी रिजेंबल करता है इसकी शक्ल की वजह से और हेट्रोस्पोरिक कंडीशन की वजह से। नेमेटोफाइट ऑफ लाइकोप्सिडा अंडरग्राउंड। अच्छा, उसके बाद थर्ड ग्रुप है स्फिनोथिडा, इसको कॉमनली हॉर्स टेल कहते हैं। हॉर्स टेल क्यों? क्योंकि हॉर्स की दुम आपको पता है सर बड़े खुरदरे से बाल होते हैं ना हॉर्स की दुम के, तो इसके ऊपर भी इस तरह का ये लीफ है बिल्कुल हेयर लाइक। द स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू रूट स्टेम और लीफ, और लीफ इसकी एक्सपेंडेड है, चपटे हैं, स्केल लाइक है, बकायदा गुलाई में वर्ल्स में अरेंज है। इनको आर्थ्रोफाइट्स भी कहा जाता है। इसके अंदर मौजूदा जो पौधे हैं ना, आर्थ्रोफाइट, आर्थ्रो मीन जॉइंटेड, फाइट मीन प्लांट, ठीक है। आर्थ्रो मीन जॉइंटेड, फाइट मीन प्लांट, व्हाई? क्योंकि इनके अंदर जोड़ होते हैं दरमियान में, बिकॉज द होल प्लांट बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ जॉइंट्स, ईच स्टेम इज नॉट स्मूथ, इट हैज लार्ज नंबर ऑफ जॉइंट्स, रिजिड एंड फरोज। हर नोड के ऊपर, वर्ल्स के ऊपर ब्रांचेस कैसे गोलाई में मौजूद है, तस्वीर हम आगे देखते हैं। the sporangia are born on the structure called sporangiophore या स्ट्रोबिलाई। इसकी एग्जांपल जो है ना एक्विस्टम है, और ये यहाँ पर आपको दिखाएगा, ये है जी हॉर्स टेल लाइकोपोडियम, ये एक्विस्टम है। ये देखिए यहाँ पे जगह जगह पर जोड़ और ऐसे ना वर्ल्ड की सूरत में बीच गोलाई में रेंज है, बारीक नीडल लाइक, और ऐसे लगते हैं जैसे हॉर्स टेल। और जो है कि सी पर जो ना फर्न दिखाया हुआ है आपको। हम कहते हैं कि जी ओए ज़ारा क्या बात है। टीरोसिडा, अच्छा थर्ड इसका ग्रुप टीरोसिडा है। एक थर्ड सिलोसिडा, लाइकोप्सिडा, स्पिनोसिडा और टीरोसिडा। अच्छा, टीरोसिडा इसका जरा कॉम्प्लेक्स ग्रुप है, इसको थ्री क्लासेस फिलिसिनी, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में डिवाइड किया गया है। फिलिसिनी एक ऐसी क्लास है जिसमें फर्न्स आते हैं। फर्न्स जो है ना बड़े चौड़े चपटे लीफ वाले प्लांट्स हैं, जिनके चौड़े चपटे पत्तों को फ्रॉन्ड कहते हैं। ये एक दफा पूछा गया था कि द ब्रॉडर लीव्स ऑफ फर्न्स आर कॉल्ड फ्रॉन्ड। फ्रॉन्ड देख, ये है फ्रॉन्ड, ये फ्रॉन्ड है, ये चौड़ा चपटा सा लीव है। लीव्स आर कॉल्ड फ्रॉन्ड व्हेन द फ्रॉन्ड इज इन, जब इनका फ्रॉन्ड इमेच्योर होता है जैसे तस्वीर में आपको दिखाया हुआ है और यंग होता है, तो ये ना बंद होता है। जैसे इधर में आपको ये इस तरह आपको स्प्रिंग नुमा स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा। जब ये फर्न का पत्ता होता है ना यंग इमेच्योर, तो इस तरह करके ना मुड़ा हुआ होता है, ऐसे कर्ल होता है। इस फिनोमिना को क्या कहते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इट इज कॉल्ड दिस पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट, इस डेवलपमेंट के पैटर्न को कहते हैं सिर्पिनेट वर्नेचर। इसमें इमेच्योर स्टेज पर लीफ बिल्कुल कॉइल्ड हो, मुड़ा हुआ हो और बाद में खुलकर चौड़ा चपटा फ्रॉन्ड बने। इट इज इंपॉर्टेंट करेक्टर। इस ग्रुप का सबसे अहम करेक्टर है कि इनका लीफ इमेच्योर पर इस तरह होता है, मैच्योर पर इस तरह होता है, ये बिल्कुल ना बंद होता है। इसको ऑस्ट्रिच फर्न भी ये नाम दे रहा है, ग्रोइंग ऑन अ फॉरेस्ट फ्लोर। अच्छा जी, उसके बाद हम इधर देखते हैं कि फिलिसिनी के बारे में कहता है कि फर्न जो है वो शेड
और मॉइस्चर लविंग होते हैं, वेरी फ्यू आर एबल टू लिव अंडर ड्राई कंडीशन, ठीक है। ये ज्यादा एरिड में होते हैं, दरख्तों की छाल पर भी लगते हैं। एपीफिटिक, किसी के ऊपर रहने वाला, एपी मीन अबव फाइट, किसी पौधे के तने के ऊपर रहने वाला। कौन जो पूरी दुनिया में मौजूद हैं और ज्यादातर ये गर्म इलाकों में अबंडेंट है, ये इनका साइज वेरी करता है। इंपॉर्टेंट जो फर्न है वो ट्रायोप्टेरिस, टेरिडियम, एडियंटम और टेरिस। एडियंटम का जिक्र जरा ज्यादा आता है, सुना हुआ है। एडियंटम बड़ा खूबसूरत किस्म का फर्न है, इसको मेडन हेयर फर्न भी कहते हैं। खूबसूरत, जैसे छली के ऊपर बाल होते हैं ना, इसकी डंडी के बाल इसी तरह ब्लैक, बिल्कुल एक ऐसी ऐसी लगती है जैसे खूबसूरत चमकता हुआ बाल हो। एडियंटम एक फर्न है जो कि मॉइस्ट वॉल्स और ऐसे जहाँ पर चश्मे और ये जो वाटरफॉल्स होते हैं उन पर ये लगता है। ये बड़ा छोटी सी हर्ब है जिसमें स्टेम, रूट, लीफ तीनों होते हैं। स्टेम इसकी शॉर्ट थिक होती है और अनब्रांच हॉरिजॉन्टल राइजोम होता है। फाइब्रस एडवेंटिशियस रूट्स हैं इसकी, राइजोम की में से निकल रही होती है, जिसकी वजह से ये फंसा हुआ होता है। यंग लीव्स इसके सिर्सिनेट वर्नेशन शो करते हैं, जिसका जिक्र हमने पहले किया। डंडी स्टक का स्पाइड भी कहते हैं। रैचेस, रैचेस का मतलब है एक लंबा सा धागा, मतलब है उसकी तस्वीर यहाँ पर होगी। वो ब्लैक स्मूथ शाइनी ऐसे होते हैं जैसे बाल हो, रैचेस उसको कहते हैं। इसका ना जो स्टाइप या डंडी जो है ना, वो एक रैचेस कहलाती है, स्टाइप भी कहलाती है। खूबसूरत काला सा जैसे बाल होता है, इसकी वजह से इसको कहा गया है मेडन हेयर फॉल, जैसे शहजादी के बाल हों। द लीफ फ्लेट, पिन्ना एंड पिन्यूल जो है ना, वो भी इसमें मौजूद हैं। सच शो डायकोटमस विनेशन, और दरमियान में से पत्तों की वेन दो में डिवाइडेड है। थोराए, ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया आर बोर्न अंडर साइड ऑफ द रिफ्लेक्टेड लोब, जैसे इधर आपको दिखाया था ना, ये थोराए के नीचे जो है ना थोराए मौजूद है, पत्ते के नीचे, फ्रंट के नीचे, अंडर साइड ऑफ द लीफ। अच्छा, उसके बाद एंड आर प्रोटेक्टेड बाय बेंट मार्जिन ऑफ द लीफ फ्लेट फॉर्मिंग फॉल्स इंड्यूसियम। लाइफ साइकिल का हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, जिसमें इसमें जो है ना आप देख लें स्पोरोफाइट डोमिनेंट है, गमीटोफाइट जो है ना वो लेस कॉन्स्पिक्यूअस है, छोटा है, रिड्यूस्ड है, सेपरेट है। स्पोरोफाइट डिप्लॉयड है, लार्ज नंबर ऑफ स्पोरेंजिया और स्पोराए मौजूद हैं। ये दे आर ग्रीन, ये हरे होते हैं। जब ये स्पोरेंजिया पकते हैं तो ये ब्राउन हो जाते हैं। हर सोरस के अंदर स्पोरेंजिया होते हैं जिन पर फॉल्स रिड्यूसिबल लीफ विद स्पोरेंजिया और कार्ड स्पोर। वो पत्ते जिनके अंडर स्पोरेंजिया उनको स्पोरोफिल कहते हैं। तो बस ये इसका काफी है, सिर्फ नहीं आपने इसको कर लें तो इनफ होगा। इसकी मैं आपको लाइफ साइकिल दिखाती हूँ कि इसमें एक हर्ट लाइक स्ट्रक्चर बनता है जब ये इसका लाइफ साइकिल होता है कंप्लीट। जैसे यहाँ पर से आपको दिखाया हुआ ये इस तरह का बनता है स्ट्रक्चर। ये गेमेटोफाइट है इसका। इसमें से नीचे से रूट्स आपको राइजोइड नजर आ रही हैं, ऊपर इसके आर्चिगोनिया। गेमेटोफाइट का मतलब ये है गेमीट प्रोड्यूसिंग, तो इस पर फिर एंथ्रीडी आर्चिगोनिया दोनों होंगे। ये आर्चिगोनिया है अपर और ये इसका जो है वो आर्चिगोनिया, ये एंथ्रीडिया। आर्चिगोनिया ने एग प्रोड्यूस किया, एंथ्रीडिया ने स्पर्म। जब ये मिले तो एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो ने जब जर्मिनेट किया तो स्पोरोफाइट। ये इसकी तस्वीर है, इस तरह के इसके पत्ते होते हैं। ये रैचेस, ये इसका बाल वाला स्ट्रक्चर है, ये बड़ा खूबसूरत चमक रहा होता है जैसे काले बाल हो, उसको रैचेस कहा जाता है, जिसकी वजह से इसको मेडन हेयर फर्न के साथ तशबीह दी गई है। ये आपने याद रखना है। पूरा इसका लाइफ साइकिल याद करने की जरूरत नहीं है, जाहिर है उसको, क्योंकि वैसे कम चांस है। अच्छा, सीड की हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि सीड कब बनना शुरू हुआ, ये सीड के बाद पौधों ने कितना इवॉल्व किया। सीड ने वाकई ही बहुत ज्यादा एवोल्यूशन के अंदर किरदार अदा किया है प्लांट की। वो प्लांट जो सीड प्रोड्यूस करते हैं उनको स्पर्मेटोफाइट कहते हैं। वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट इवन इन हिस्ट्री ऑफ लैंड प्लांट वाज द डेवलपमेंट ऑफ सीड। इसकी बड़ी तब्दीली आई रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ वेस्कुलर प्लांट में। अप्रोक्सीमेटली 390 मिलियन साल पहले जो है ना सीड एवॉल्व हुआ। फर्स्ट कंप्लीट सीड अपीयर्ड अप्रोक्सीमेटली 365 मिलियन ईयर अगो ड्यूरिंग लेट डिवोनियन टाइम। उस वक्त पहला बीज नजर आया। बीज को कहते हैं फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। अ सीड कैन बी डिफाइंड एज फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। ओव्यूल क्या होता है? ओव्यूल एक इंटेगुमेंटेड, यानी ऊपर छिलकों वाला इंडिएसेंट, क्योंकि ड्राई नहीं होता, मेगास्पोरेंजियम होता है। मेगास्पोरेंजियम ये फीमेल के सिस्टम के अंदर पड़ा होता है। ओव्यूल आपको पता है। इंटेगुमेंट कवरिंग को कहा जाता है अराउंड द मेगास्पोरेंजियम, जो कि प्रोटेक्ट करती है उसके अंदर पड़े हुए एग को। ऑल सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स आर कॉल्ड स्पर्मेटोफाइट। सीड हैबिट की एवोल्यूशन के अंदर क्या है? सबसे पहले तो जब हेटेरोस्पोरी हुई, दो तरह के स्पोर बनना शुरू हुए, उन्होंने किरदार अदा किया। फिर मेगास्पोर जो था वो फीमेल की बॉडी के अंदर रहना शुरू हुआ, बिखरा नहीं, महफूज हुआ। फिर ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर और इंटेगुमेंट बन गई, उसने काम सही किया। फिर उसके बाद
मेगास्पोर जो था वो सिंगल फंक्शनल हो गया, एक ही हो गया। फिर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो यानी कि मेल फीमेल के फीमेल के बाद भी, तो उसने काफी सक्सेस दी उसको। फिर जो है वो मॉडिफिकेशन हुई डिजिटल एंड ऑफ मेगास्पोरेंजियम, ताकि वहां से पोलन ट्यूब दाखिल हो और वो मेगास्पोरेंजियम को फर्टिलाइज करे। मेगास्पोरेंजियम इज कॉल्ड ओव्यूल and ovule is called megasporangium, whereas pollen is called microsporangium. pollen तो ये आपने याद रखना है, इतना आपसे पूछा जा सकता है कुछ भी इस तरह। ज्यादा तो डेट या लेट डिमोनियन टाइम्स में जो है वो पहला बीज जो था वो नजर आया, टाइम पीरियड के हवाले से पूछा जा सकता है। उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं क्लास जिम्नोस्पर्म के ऊपर। जैसे पहले इसने जो है ना वही एवोल्यूशन ऑफ सीड की बात की है, ये आपके सामने जिम्नोस्पर्म है। जिम्नोस्पर्म जो है ना, जिम्नो मीन नेकेड, स्पर्म मीन सीड। ये एक बड़ा कामयाब ग्रुप है पौधों का, और वो कहते हैं कि तकरीबन दुनिया के जंगलात में 1/3 जो है वो जिम्नोस्पर्म मौजूद है। जिम्नोस्पर्म हेटेरोस्पोरस होते हैं, ये सीड तो पैदा करते हैं लेकिन फ्रूट नहीं, इन पर फूल भी नहीं लगता, ये नेकेड सीडेड होते हैं। जिम्नोस्पर्म वर्ड का मतलब है नेकेड सीडेड। इनका ओव्यूल जो है ना आर यूजुअली बोर्न ऑन द एक्सपोज, अब इनका फर्टाइल लीफ के ऊपर एक्सपोज जो है ना ओव्यूल पड़ा ना, जब आमतौर पर होता है ओव्यूल फूल के अंदर, फीमेल के सिस्टम के अंदर पड़ा हुआ होता है, और मेगास्पोरोफिलियोस लीफ को कह रहे हैं। ओव्यूल बाकी एंजियोस्पर्म से हटकर एनक्लोज भी नहीं होता है, इनका नेकेड होता है फर्टाइल लीफ के ऊपर। लिग्निसिनी की तरह ये भी हेटेरोमॉर्फिक अल्टरेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं। इनका भी इंडिपेंडेंट डोमिनेंट स्पोरोफाइट होती है, लेस कॉन्स्पिकुअस डिपेंडेंट गैमेटोफाइट होती है। फीमेल गैमेटोफाइट इज परमानेंटली रिटेन्ड विद इन द ओव्यूल। टू काइंड ऑफ स्पोर इसमें बनते हैं, मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर। मेगास्पोरोफिल जो है वो फीमेल गैमीटे किस्म के कहलाते हैं, और माइक्रोस्पोरोफिल जो है माइक्रोस्पोर जो है वो मेल। For this reason, the seed lie naked on the megasporophil. Important जो जनरा है जिम्नोस्पर्म के, वो साइकस, टैगोपाम, पाइनस, पाइन, कैक्टस बकाटा। यू इसका कॉमन नेम है हम लोग, पाइसिया, ये भी जिम्नोस्पर्म है, और सीड्रस देवदार। देवदार जो है ना आपका कौमी दरख्त है, सीड्रस देवदारा उसका नाम है, ये भी जिम्नोस्पर्म है। जिंक जो भी एक जो है ना आपका जिम्नोस्पर्म है। सीड्रस देवदारा आपका कौमी दरख्त है, जिम्नोस्पर्म है, जिसको आप जिस लकड़ी बड़ी कीमती है, देवदार की लकड़ी जिसको कहा जाता है। ठीक है जी। पाइनस, पाइन इसकी जो है इसकी लाइफ साइकिल बताया, इसका हम सिंपल देखते हैं कि क्या है कि पाइन एक कोनीफर है। कोनीफेरस ट्री वो होते हैं जो कोन जिन पर लगती हैं, जो कोन वाले होते हैं। तो मेन उसकी जो प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफिटिक कहलाती है, जो स्पोर पैदा करती है, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर। तो माइक्रो मेगा का डिफरेंस आपने याद रखना है। माइक्रोस्पोर मेल स्पोर है, मेगास्पोर फीमेल स्पोर है। माइक्रोस्पोर माइक्रोस्पोरेंजिया पे लगते हैं, मेगास्पोर मेगास्पोरेंजिया पर लगते हैं। और ये इनके ऊपर कोन्स लगती हैं। कोन्स के हवाले से आपको पता होगा कि ये अक्सर लोग चुन कर ले आते हैं जब वो कहीं ट्रिप्स वगैरह पे जाते हैं, तो इनको फिर ऑर्नामेंटल पर्पसेस के लिए भी यूज किया जाता है। मेल कोन छोटी होती है साइज में, और मेल कोन जो है ना उसके ऊपर माइक्रोस्पोरोफिल्स होते हैं, जिनके अंदर माइक्रोस्पोरेंजी और फिर माइक्रोस्पोर मेल गैमीट के अंदर बनता है। और उसके बाद में फिर माइक्रोस्पोर जब डेवलप हो जाता है तो फिर वो पोलन ग्रेन कहलाता है। और आपको पता है कि पोलन ग्रेन जो है ना मेल गैमीट है, जो कि पोलिनेशन के जरिए उड़ता है और वो फीमेल गैमेटोफाइट फीमेल तक पहुंचता है और उसको फर्टिलाइज करता है। पोलन बड़े नंबर में पैदा होते हैं और इनको कई तरीकों से उड़ाया जाता है, उड़ाया जा सकता है। हवा के जरिए भी उड़ते हैं, पानी के जरिए भी वो तैरते हैं, कोई बारिश आ जाए या कुछ, और बर्ड्स भी उठा कर ले जाते हैं। तो ऐसा फिनोमेना जिसमें परिंदा जो है वो पोलन ग्रेन को उठा कर ले जाए, उसको कहते हैं ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोलॉजी द स्टडी ऑफ बर्ड। तो ऑर्निथोफिली एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें बर्ड जो है वो पोलिनेशन को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऑर्निथोफिली एक दफा पूछा गया था क्वेश्चन। उसके बाद में एक और एवोल्यूशन हुई थी कि पोलन, ये जो पोलन ग्रेन था ना, इसके साथ विंग्स नजर आए कुछ पौधों के ना पोलन ग्रेन का। तो विंग्स की वजह से ना पोलन ग्रेन ने उड़ना शुरू कर दिया लंबे डिस्टेंस तक, जो जिम्नोस्पर्म्स की कामयाबी की बड़ी वजह बनी। ठीक है, विंग्स नजर आए मेल गैमीट के साथ, इसकी वजह से हवा के दोष पर वो काफी दूर दराज तक जो है ना उसको पानी की जरूरत भी नहीं पड़ी, वो किधर तक पहुंच गया। इसकी वजह से ये काफी कामयाब ग्रुप कंसिडर होता है।
यहाँ पर से आपको ये दिखाया होगा कोन वगैरह इसकी, ये इस तरह की कोन होती है, ये जैसी आपको दिखाई जा रही है। तो ये आपने बस ये याद रखना है कि मेगास्पोर इज अ फीमेल एंड माइक्रोस्पोर इज अ मेल एंड पाइनस इज अ कोनिफर, इट इज अ जिम्नोस्पर्म एंड फीमेल कोन इज लार्ज whereas मेल कोन इज स्मॉल। कौन से किधर से लिए हैं इसमें? ले लो ये। अच्छा जी, उसके बाद एंजियोस्पर्म जो है ना, एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट्स, एंजियोस्पर्म जो है ना फ्लावरिंग प्लांट्स को कहा जाता है। इनके एनक्लोज्ड सीड, इसका वर्ड का मतलब है एनक्लोज सीडेड, यानी इनका बीज बकायदा फ्लावर के अंदर पड़ा हुआ होता है। एंजियो मीन क्लोज एंड स्पर्म मीन सीड। इन प्लांट में फर्टाइल लीव्स बियरिंग ओव्यूल्स, और ओव्यूल जो है ना बकायदा इनके प्रोटेक्टेड है ओवरीज के अंदर। ओवरी फर्टिलाइजेशन के बाद जो है वो फ्रूट में तब्दील होती है, और फिर को आप उस फ्रूट के अंदर आपको पता है सीड होता है। सीड इज अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, सीड की डेफिनेशन ये है। एंजियोस्पर्म 2,35,000 ग्रुप्स स्पीशीज बनाते हैं पौधों की, 3,60,000 टोटल हैं, 2,35,000 उसमें से एंजियोस्पर्म है। तो देख लेंगे कितने सक्सेसफुल हैं। दे आर हेट्रोस्पोरस एटोट्रॉफ, हाईली एवॉल्व हैं ये अर्थ के ऊपर। एंजियोस्पर्म हाईली एवॉल्व ग्रुप है। ये फ्लावर भी बनाते हैं, फ्रूट भी और सीड भी। ओके मैम। अच्छा जी, उसके बाद जो है इसका लाइफ साइकिल हम सिर्फ इतना देखते हैं जितनी जरूरत होगी। लाइफ साइकिल जो है ना एंजियोस्पर्म का, उसमें ये है कि स्पोरोफाइट बॉडी डिप्लॉयड है। फ्लावर क्या है? फ्लावर द मॉडिफाइड शूट, ये भी एक दफा पूछा गया था कि फ्लावर कौन सा प्लांट है, पार्ट है प्लांट का। ये मॉडिफाइड शूट है विच कंसिस्ट ऑफ पेडिसल, थैलामस और टॉरस। और फिर आपको पता है कि फूल की पेडिसल वो डंडी होती है, फिर जी उसके जो है ना थैलामस वो स्वेल्वन पोर्शन, फिर उसके फ्लोरल पत्तियां, पेटल्स, सेपल, स्टेमन और कार्पल। स्टेमन कार्पल मेल फीमेल पार्ट है। थैलामस और फ्लोरल लीव जो है ना वो स्टेमन और कार्पल ये मॉडिफाइड होते हैं, जो कि दे डोंट, वो इतने मॉडिफाइड हैं कि वो स्टेम और लीफ की तरह लगते ही नहीं है कि वहां से इवॉल्व हुए हैं, यानी कि बड़े वेल मॉडिफाइड किस्म की शूट है। सेपल एंड पेटल आर नॉन एसेंशियल और नॉन रिप्रोडक्टिव, वेयर स्टेमन एंड कार्पल आर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। सेपल और पेटल जो है वो सिर्फ अट्रैक्ट करने के लिए मक्खियों को, परिंदों को, कलरफुल जो होते हैं, दे एड्स इन पॉलिनेशन। जितना फूल कलरफुल होता है उतने परिंदे और मक्खियां उसके करीब आते हैं। दे अट्रैक्ट द insect when the pollination is over the sepal usually and petal always fall। और जब एकदम फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो फूल की पत्तियां गिर जाती हैं और वो फिर फल बनना शुरू हो जाता है। एंथर एक ऐसा पार्ट है फूल का जिसमें, एंथर इज अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। जैसे मैं फूल आपके सामने सरसों का बनाती हूँ, जिसको ब्रासिका कहा जाता है, इस तरह का ये फीमेल पार्ट हो गया, ये मेल पार्ट हो गया, ये एंथर है, ये एंथर है जिसके अंदर पोलन ग्रेन पड़े हुए हैं, ये फिलामेंट है जो इसको उठाए हुए हैं, ये फीमेल पार्ट है जिसमें ये है स्टिग्मा, स्टाइल। दिस इज ओवरी, और ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल। यहाँ पर जब पोलन ग्रेन गिरता है वो इसी का सेम भी गिर सकता है, कहीं और से भी आ सकता है। यहाँ से ये ट्रेवल करता है पोलन, यहाँ पर पोलन ट्यूब बनती चली जाती है जैसे जैसे पोलन ग्रेन मूव करता है, और ये डिस्टल साइड से जाकर एंटर होता है ओव्यूल के अंदर, और इसको जाकर ये फर्टिलाइज करता है तो बीज बनता है। ठीक है, ये फर्टिलाइजेशन का फिनोमेना है फ्लावर्स के अंदर। तो इसलिए ये बहुत कामयाब ग्रुप है अर्थ के ऊपर। कार्पल जो है वो कार्पल फीमेल पार्ट को कहते हैं, स्टेमन मेल को, ये आपने याद रखना है। मैंने अभी बनाया कार्पल आपके सामने, जिसकी लोअर साइड ऐसे जैसे गुलदान टाइप होता है ना, द ओवरी, द स्टाइल एंड द स्टिग्मा। ओवरी के अंदर ओव्यूल होते हैं, ओव्यूल जो है ना इंटेगुमेंट और कवर्ड होता है, ठीक है, उसमें न्यूसेलस भी पड़ा हुआ होता है।
तो एक और बात जो आपने याद रखनी है वो ये है कि ये जो ओवरी है ना, और ओवरी के अंदर ओव्यूल है, ओव्यूल में 2 तरह की फर्टिलाइजेशन होती है। तो एक फर्टिलाइजेशन वो है जो जाकर ओव्यूल को फर्टिलाइज करती है कि बीज बनाओ, और एक पोलन ग्रेन दूसरा जाता है और वो जाकर न्यूसेलस को जाकर फर्टिलाइज करता है कि तुम इस बनने वाले बीज की खुराक का इंतजाम करो। तो ये वाहिद ग्रुप है प्लांट्स का जिसमें खुराक का इंतजाम भी फर्टिलाइजेशन के नतीजे में होता है। इस फिनोमेना को कहा जाता है डबल फर्टिलाइजेशन, जो कि अभी बिजोलॉजी के पेपर में पूछा गया था 22 तारीख के पेपर में, कि डबल फर्टिलाइजेशन का फिनोमेना किस पौधों में पाया जाता है, तो आप कहेंगे एंजियोस्पर्म्स, फ्लावरिंग में। ठीक है, तो इस तरह फिर सीड बनता है। इंटेगुमेंट ओव्यूल जो है ना, ओव्यूल या सीड जो है उसके ऊपर बकायदा कवरिंग होती है जिसको टेस्टा कहते हैं। ठीक है, ओवरी वॉल फिर फ्रूट बनती है। सीड जो है ना वो बड़ा लंबे अरसे तक रेस्ट पर भी जा सकते हैं, जिसको आप डोरमेंट कहते हैं, डोरमेंसी। जब हालात बेहतर होते हैं सीड दोबारा जर्मिनेट कर जाता है और फिर स्पोरोफाइट बनता है। और एक प्रॉपर अल्टरनेशन ऑफ डोमिनेंट स्पोरोफाइट अकर्स विद कॉन्स्पिकुअस गेमेटोफाइट। तो ये मैं अगली तस्वीर में आपको जरा ये दिखा देती हूँ डबल फर्टिलाइजेशन किस तरह से हो रही है। यहाँ पर ये देखें जी, ये है जी सारा स्ट्रक्चर, जिसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ से आ गया एक पोलन ग्रेन, यहाँ से ये पोलन ग्रेन फॉल करेगा इसके ऊपर, स्टिग्मा के ऊपर। अब ये जो पोलन ग्रेन आ रहा है ना, इस पोलन ग्रेन के अंदर ट्यूब सेल भी है, जनरेटिव सेल भी है। ठीक है, अगर हम आगे चले यहाँ पर आए, तो वो जो ट्यूब सेल है वो स्पर्म न्यूक्लियाई यानी 2 मेल गैमीट और ट्यूब सेल ये अंदर जाना शुरू कर देंगे, और आपको पोलन ट्यूब बढ़ती हुई नजर आ रही है। ये देखें पोलन ट्यूब बढ़कर काफी लंबी हो चुकी है, और ये सारे मेल गैमीट भी, दोनों ट्यूब न्यूक्लियस भी और पोलन ट्यूब भी बढ़ रही है। ये सारी चीजें डेवलप हो रही हैं। ठीक है, ये नीचे जो है दिस इज ओव्यूल, ये ओव्यूल है जी। यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि ओव्यूल आएगा, ओव्यूल है, यहाँ पर आकर एक मेल गैमीट ने आकर इसको फर्टिलाइज किया है, न्यूसेलस को, एक ने आकर इसको फर्टिलाइज किया है, और इसके नतीजे में जाइगोट बना है जो कि डिप्लॉयड है, जबकि ये ऑलरेडी डिप्लॉयड था। जब इसको आकर एक और मेल गैमीट ने फर्टिलाइज किया तो ये ट्रिप्लॉयड एंडोस्पर्म टिश्यू बन गया। ये वो टिश्यू है जो इस डेवलपिंग एम्ब्रियो को खुराक मुहैया करता रहेगा। इसको कहते हैं, अब आप खुद सोचें कि एक वक्त में 2 फर्टिलाइजेशन हुई हैं, तो दिस इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो चुकी है। अच्छा, ये इस तरह हमने आना था। अच्छा, ये जो है ना, ये पोलन ट्यूब पूरी देखिए प्रॉक्सिमल साइड से एंटर हो रही है और फर्टिलाइज कर रही है इस तरह, और ये एंडोस्पर्म टिश्यू बना है जो कि उसको करेगा। तो ये नीचे यही चीजें लिखी हुई है कि डबल फर्टिलाइजेशन एक स्पेशल प्रोसेस है एंजियोस्पर्म में, जिसमें 2 मेल गैमीट फ्यूज करते हैं एक ही वक्त में। एक मेल गैमीट एग को फ्यूज करता है और दूसरा जो है वो सेकंड मेल गैमीट फ्यूजेस विद अनदर फीमेल सेल कॉल्ड फ्यूजन न्यूक्लियस। इसके नतीजे में ट्रिप्लॉयड एंडोस्पर्म सेल बनता है जो कि बाद में टिश्यू बनकर डेवलपिंग एम्ब्रियो को खुराक देता है। इट इज एन इंपॉर्टेंट फिनोमेना जो सिर्फ एंजियोस्पर्म में जैसे फूड स्टोरेज का इंतजाम भी फर्टिलाइज ओव्यूल करता है। दिस एक्चुअली हेल्प द प्लांट टू इकोनोमाइज इट्स फूड, ताकि पौधा अपनी खुराक की कमी को पूरा कर सके और बीज को खुराक के लिए भटकना ना पड़े या फोटोसिंथेसिस ना करनी पड़े। ये इसलिए होता है। एंजियोस्पर्म की क्लासिफिकेशन में 2 आते हैं ग्रुप्स, मोनोकॉट और डायकॉट। मोनोकॉट वो होते हैं जिसमें सिंगल कॉटिलेडन है, जैसे आपका मकई का बीज हो गया या आपका हो गया चावल, चावल आपका मोनोकॉट है। डायकॉट वो होते हैं जिसका बीज दो दरमियान से 2 बराबर कोटिलेडन में तकसीम हो जाए, जैसे आपका चना, मटर का दाना, एक और डायकॉट है। इनकी निशानियां थोड़ी सी देख लेते हैं कि डायकॉट मोनोकॉट की क्या पैटर्न्स हैं, क्या डिफरेंशिएशन है इन दोनों में, इनके लीव्स कैसे होते हैं, क्या सिस्टम है इनका। ये है, ये देखिए ये डायकॉट है, और ये डायकॉट मोनोकॉट के हवाले से क्वेश्चन एक होता तो है, एक दफा बहुत टफ क्वेश्चन था। तो ये आपने देख लेना है, मकई और मकई का बीज तो टिपिकली मोनोकॉट होता है ना। तो समटाइम्स है ना बड़ा डिफरेंट सा बीज पूछा होता है कि ये बताएं ये कौन सा है। अच्छा, जो डायकॉट है ना, इनमें नंबर ऑफ पेटल्स फूल की 4 या 5 या 4-5 का मल्टीपल, जबकि मोनोकॉट की पत्तियां 3 या 6 या 9 इस तरह होती हैं। मोनोकॉट के जो वेस्कुलर बंडल है वैसे बिखरे हुए होते हैं, यानी जाइलम फ्लोएम, स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल, जबकि डायकॉट के बड़े रिंग्स में अरेंज होते हैं स्टेम में। उसके बाद जो डायकॉटस का पत्ता ऐसे उसमें बड़ा नेट होता है, जबकि मोनोकॉट का पत्ता इस तरह बिल्कुल सीधी सीधी पैरेलल वेन्स वाला होता है। जबकि
डायकॉट की लकड़ी जो है वो हर्बेशियस इस तरह की है, वुडी इस तरह की है, जबकि इसकी हर्बेशियस ही होती है। जो आप लकड़ी हासिल करते हैं वो आप डायकॉट की ही ज्यादातर हासिल करते हैं। फूल के अरेंजमेंट कुछ इस तरह है, ठीक है, बस इतना भी काफी है आप लोगों के लिए। सिर्फ ये याद रखना डायकॉट की ओवरी सुपीरियर इस तरह है, इन्फीरियर, हर दोनों में ओवरी दोनों फॉर्म्स की हो सकती हैं, ठीक है। आगे आखिरी टॉपिक इस चैप्टर का जो है वो है एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज। उस पे मैं जरूर रोशनी डालूंगी, क्योंकि कभी कभार ज्यादा तो नहीं लेकिन कभी कभार उसने एंजियोस्पर्मिक फैमिली में से क्वेश्चन किया हुआ होता है। 6 फैमिलीज हैं जी आपकी, जिसमें एंजियोस्पर्म का इतनी बड़ी 2,35,000 स्पीशीज को रखा गया है, जिसमें रोजेसी रोज फैमिली, सोलानेसी पोटैटो फैमिली, फेबिएसी पी फैमिली, कैजलपाइनेसी केशिया फैमिली, मिमोजेसी एकेशिया फैमिली, पुएसी ग्रास फैमिली। ये इसकी फैमिलीज हैं, 6 हैं। रोजेसी उसके रोजेसी जो है, रोजेसी के अंदर बड़े इंपॉर्टेंट जो है ना आपके फ्रूट्स आते हैं, ठीक है। 100 जेनरा है इसकी, जेनरा ये नंबर कभी नहीं पूछा गया, ठीक है। सिर्फ कोई भी इंपॉर्टेंट फल या इस तरह सब्जी सम टाइम वो या क्रॉप को इंपॉर्टेंट वो पूछ लेता है, या वो पूछ लेता है कि कौन सी फैमिली इकोनॉमिकली ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या कुछ इस तरह। तो इसमें पियर, नाशपाती, पायरस, रोज, गुलाब, मेलस, एप्पल इससे बिलोंग करता है, स्ट्रॉबेरी से बिलोंग करती है, ठीक है। इकोनॉमिकली बड़ी इंपॉर्टेंट है जी। ज्यादातर फल इसी से बिलोंग करते हैं, जो खूबसूरती के लिए इस्तेमाल होते हैं, फूल वो भी। एप्पल, पियर, पीच, आलमंड, एप्रिकॉट, स्ट्रॉबेरी ये सारे जो है रोजेसी से बिलोंग करते हैं। ठीक है जी। उसके अलावा वो कहता है कि इसमें कोई एक ऐसा ग्रुप है क्रिटेजियस, जिसकी लकड़ी को चलने के लिए वॉकिंग स्टिक्स बनाई जाती हैं। पायरस पेस्टिया इज यूजफुल टू मेक टोबैको, ये जो वो हुक्का होता है ना, इसका टोबैको पाइप बनाया हुआ होता है, वो इसकी लकड़ी रोजेसी फैमिली की ही ग्रुप की लकड़ी से बनता है। तो उसके अलावा एशियन कंट्रीज में आपको पता है फूल की पत्तियों से गुलकंद बनाई जाती है, गुलाब का अरक बनाया जाता है, और जो है रोज ऑयल भी बनाया जाता है खुशबू के लिए, आंखों में डाला जाता है अर्के गुलाब। उसके बाद सोलनेसी जो है ना, सोलनम फैमिली है, जिसमें नाइट शेड और पोटैटो भी इसको कहते हैं। सोलनम टुब्रसम पोटैटो का साइंटिफिक नेम है, आलू का। सोलनम मेलेंजिना बैंगन का साइंटिफिक नेम है, ठीक है। इसमें पोटैटो, सोलनम टुब्रसम, निकोटियाना टोबैकम तंबाकू, लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम टमाटर भी इसी से बिलोंग करता है, कैप्सिकम फ्रूटिकन शिमला मिर्च वो इसी से बिलोंग करती है। इसकी हम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देखते हैं, क्योंकि इम्पोर्टेंट सब्जियां आपने देख ली। आलू जो है वो बड़ा खाया जाने वाला एक जो है ना वो वेजिटेबल है, वो इससे बिलोंग करती है। इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ये है कि वो कहते हैं कि जी ये ड्रग्स और फूड और वीड्स और वो फ्राहम करती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लांट इसमें जो है ना सोलनम टुब्रसम यानी आलू है। और एक दफा आपको पता है कि आयरलैंड के अंदर पोटैटो फमाइन भी आया था, क्योंकि आयरलैंड के लोग जो है ना आलू के ऊपर ही डिपेंड करते थे अपनी स्टेपल फूड के तौर पर। और वहां पर एक एक वाटर मोल्ड यानी एक पैरासाइट, एक प्रोटिस्ट आ गया था, उसने आलू की पूरी फसल को तबाह कर दिया था। उसका नाम था फाइटोपथूरा इन्फेस्टन। उसने बड़ी तबाही मचाई थी और आलू की फसल को तबाह कर दिया था, और ये लोग माइग्रेट कर गए थे। लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम जो है ना, ये बड़ा अच्छा खूबसूरत किस्म की सब्जी है, टमाटर। कभी कदीम में इसको जहरीला समझा जाता था। उसके बाद बैंगन को एग प्लांट भी कहते हैं, वो भी इसी का है। कैप्सिकम एनम, शिमला मिर्च, कैप्सिकम फ्रूटिकम, सब्ज सुर्ख मिर्च, और ये विटामिन सी और ए में बड़ा होता है। फाइसेलस ग्राउंड चेरी इसी की है, ठीक है। हस्क गिविंग द नेम हस्क टोमेटो इसके हैं, ठीक है। उसका एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कमर्शियल प्लांट तंबाकू है, निकोटियाना टोबैकम, जिसके पत्ते आपको पता है बहुत ज्यादा बिकते हैं। उसके बाद धतूरा एक इसकी से है, एक पौधा धतूरा, ये कई बीमारियों के इलाज के अंदर इस्तेमाल होता है। इसके कई प्लांट्स को कल्टीवेट किया जाता है फूलों के लिए, जैसे पेटूनिया, निकोटियाना, सोलानम वगैरह वगैरह। उसके बाद फेबिएसी फैमिली है, जिसको पी फैमिली, इसको लेग्यूमिनेसी भी कहा जाता है, फलीदार पौधे।
इसमें स्वीट पी, लेथायरस ओडोरेटस, अरेकस हाइपोजिया आपकी मूंगफली इसी में आती है। चिकपी और आपकी शीशम, शीशम का दरख्त उस पर भी फलियां लगती हैं, तो वो भी लेग्यूमिनेसी, फेबिएसी या पेपिलियोनेसी, इसके 3 नाम एक ही फैमिली के हैं, ये इसी से बिलोंग करते हैं। इसके हम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देख लेते हैं कि ये जो है ना खुराक और दालें आपकी इसी से बिलोंग करती हैं, आपके मटर, आपके लोबिया, ठीक है, जो प्रोटीन कंटेंट है वो इसी से। उसके बाद मेडिकेगो सेटिवा, अल्फा अल्फा इज वन ऑफ द बेस्ट, ये जानवरों को डालने के लिए अल्फा अल्फा एक सब्जी, एक पौधा है, वो हॉर्सेस के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद इसकी लकड़ी बड़ी हासिल की जाती है, जैसे सिसु है ना, डबल गिया सिसु यानी शीशम, तो ये डलबर्गिया सीसू फेबियेसी से बिलोंग करता है, ठीक है। मूंगफली के बीज आपको पता है खाए जाते हैं, उनका तेल भी निकाला जाता है, उनसे वेजिटेबल ऑयल भी बनाया जाता है। इंडिगो डाइज जो है वो इससे हासिल होती हैं कपड़ा रंगने के लिए। इस फैमिली के बहुत सारे जो प्लांट हैं वो दवाई के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, जैसे ग्लाइकर ग्लैब्रा, सर्दी और खांसी के लिए, क्लाइटोरिया टर्नेटिया सांप अगर काट ले उसके खिलाफ, और एक जो सोनार इस्तेमाल करते हैं ना, द रेड एंड व्हाइट, इसकी एक प्लांट है, उसके बीज रेड एंड व्हाइट सीड्स ऑफ एब्रस प्रीकेटोरियस आर यूज्ड बाय जूलर एज वेट्स। वो उसको ना, क्योंकि सोना तो यार बहुत कम उसकी एक मिकदार में मैयर होता है ना, तो उसको कहते हैं रत्ती बराबर, जिसको आप कहते हैं ना एज वेट कॉल्ड रत्ती। तो वो ये जिसका दाना है ना इस पौधे का, वो रत्ती के बराबर है। हम इम्पोर्टेंट ऑर्नामेंटल प्लांट इसके हैं, जैसे लुपिनस, क्लाटोरिया, ब्यूटिया। उसके बाद केवल पाइनेसी जो आपकी फैमिली है, इसके अंदर आती है टैमरिंडस इंडिका, इमली, केशिया फिस्टोला, अमलतास, बोहिनिया विरियगाटा, एक सब्जी है कचनार जिसको आप कहते हैं, वो इससे बिलोंग करती है। उसके बाद हम देखते हैं इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में ये है कि ऑर्नामेंटल भी है, फूड आपको पता है जाहिर है, इमली एज अ खुराक इस्तेमाल होती है। अमलतास जो है ना, ये आपका बड़ा खूबसूरत पौधा होता है, केशिया फिस्टोला, इसके ऊपर बड़े येलो कलर के फूल लगते हैं और बड़ा खूबसूरत, इसको गोल्डन शावर भी कहते हैं। बोहिनिया विरियगाटा कचनार ये लोग पकाते ही हैं एज अ सब्जी, ठीक है। और इमली जो है टैमारिंडस इंडिका, इसको कपड़े रंगने के लिए, इसका पता है कलर निकलता है, तो उसके लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इसमें टाटारिक एसिड होता है, ठीक है। इसकी लकड़ी को, हेमाटोटॉक्सिलिन की लकड़ी को भी इस्तेमाल करते हैं मेडिसिनल पर्पस। उसके बाद है मिमोजेसी, मिमोसा से वर्ड निकला, मिमोसा एक पौधा है, टच मी नॉट, जिसको हाथ लगाएं तो वो बंद हो जाता है, टच मी नॉट, एकेशिया फैमिली। तो इसमें इसका ज्यादा इंपॉर्टेंस वही है, मिमोसा प्यूडिका, टच मी नॉट वाला। बाकी इसके मेंबर ज्यादा मशहूर नहीं है। इसको हासिल किया जाता है, इससे जो है ना लकड़ी भी, इसकी जो है ना अरेबिक गम हासिल होती है, इससे कत्था, कत्था एक डाई है, वो भी इससे हासिल होती है। उसके बाद इसके पौधों को उगाया जाता है, मेमोसा प्यूडिका जो है ना, टच मी नॉट, इसको खेतों घरों में, गार्डन में खूबसूरती के लिए उगाया जाता है। सबसे जो इम्पोर्टेंट फैमिली है ना इसकी क्या इसका नाम है एंजियोस्पर्म की, वो है पुएसी, ग्रैमीनी भी इसको कहते हैं। पुएसी पुआ मीन ग्रास, ये ग्रास फैमिली है। तमाम आपकी जो ग्रासेस के ग्रुप है वो इससे बिलोंग करते हैं, और इवन के आपकी ज्यादातर जो फसलें हैं ना, ये ज्यादातर जो आपके अनाज हैं वो इसी फैमिली के हैं, तो इसलिए ये फैमिली सबसे ज्यादा इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट है पूरी दुनिया में। ग्रैमीनी भी इसका नाम है, पुएसी भी इसका नाम है। अ, तो इसमें ग्रासेस आते हैं। इंटरनेशनल कोड फॉर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर एक ऐसी किताब है जो नाम रखती है, जिसने पुएसी को पुआ की बेस पर इसका नाम रखा, पुआ ग्रास को कहते हैं। इसके अंदर ट्राइटिकम वल्गैरी, गंदुम, गंदुम का साइंटिफिक नेम है ट्राइटिकम वल्गैरी भी, और ट्राइटिकम एस्टिवम भी कई दफा लिखा हुआ होता है। जी मेज मकई जो है आपकी कॉर्न, एविना सैटिवा ओट, ओराइजा सैटिवा चावल का साइंटिफिक नेम है, राइस, ठीक है। बम्बूसा बम्बू का साइंटिफिक नेम है, सैक्रम ऑफिसिनारम गन्ने का साइंटिफिक नेम है। तो अब आप खुद देखें कि सारे इंपॉर्टेंट, गन्ना हो गया, चावल हो गया, गंदुम हो गई, मकई हो गई, वो सारे इससे बिलोंग कर रहे हैं। तो ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट फैमिली है, इकोनॉमिकली मीशत को बड़ा फायदा पहुंचाती है पुएसी। तो इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हम देखते हैं कि क्या है। पुएसी
ये रोटियां लेनी है? तो ये इकोनॉमिकली जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट फैमिली है फ्लावरिंग प्लांट्स में। और सीरियल्स आपकी जो है अनाज, जो आपकी दालें, दालें तो नहीं, दालें पिछले ग्रुप के अंदर थी, इस फैमिली से बिलोंग करती हैं। चारा जानवरों को डाला जाता है, बचा खुचा आपको पता है जो गंदम के बाद मटेरियल होता है। प्लांट प्रोवाइडिंग फूड फॉर मैन इंक्लूड ट्राइटिकम स्पीशी यानी गंदम, अवीना सैटिवा ओट, जी मेज मकई, और आइदा सैटिवा चावल, हॉर्डियम वल्गैरी बार्ले, सिकेल सीरियल राई, पेनिस्टियम टाइफोडियम सायस और गरम वल्गैरी। द ड्राइड स्टेम एंड लीव्स ऑफ द सीरियल क्रॉप, इनकी तो ये इसकी जो स्टेम्स हैं उनको जानवरों को चारे के तौर पर डाली जाती हैं। शुगर इनकी अपटेंड होती है सैक्रम ऑफिसिनारम यानी गन्ने से। तो आपको पता है कि शुगर किसी भी कंट्री की मईशत को बहुत फायदा पहुंचाती है। ज्यादातर ग्रासेस लॉन्स में लगाए जाते हैं जिसमें एग्रोस्टस, टूआ, फेस्टूका ये खूबसूरती के लिए इस्तेमाल होते हैं। बेम्बूसा, बेम्बू जो है वो भी ग्रास है बेम्बूसा, तो वो भी इस्तेमाल होता है बिल्डिंग के लिए, नट्स हट्स बनाने के लिए, बोर्ड्स पाइप्स बनाने के लिए। तो इसलिए वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसकी लीव्स जो है वो हॉर्सेस को खिलाए जाते हैं। अगर हॉर्स बीमार हो जाए, कफ और कोल्ड हो, तो उसको बम्बू के लीव्स खिलाए जाते हैं। इसी तरह कई ग्रासेस हैं जो खूबसूरत खुशबू देते हैं, जैसे सेम्पोगन, सिट्राटस, लेमन ग्रास, आपको पता है जो चाय में डाला जाता है लेमन ग्रास, वो इसी का है। ये ग्रास फैमिली है। परफ्यूम्स में इस्तेमाल होता है, सोप इंडस्ट्री में खुशबू की वजह से, और कपड़ा ये सॉरी पेपर बनाने में। अथाइल अल्कोहल और कई तरह की बेवरेजेस जो है वो भी प्रिपेयर्ड होती हैं इससे। विस्की फॉर्म, राय, बार्ले, कॉर्न एंड रन, मोलासेस, मोलासेस होता है शुगर केन का बचा खुचा मटेरियल होता है जिससे गुड़ बनता है। वो फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लीव्स ऑफ सैक्रम मंजा, रस्सियां बनाने के लिए धागे जो हैं वो भी इसी फैमिली के किसी ग्रुप से सैक्रम मुंजा से हासिल करते हैं रस्सियां बनाने के लिए। तो जी दिस इज ऑल अबाउट किंगडम प्लांटिंग। मंडे और ट्यूसडे को हम 2 लेक्चर और लेंगे जिसमें हम कोशिश करेंगे कि फंजाई और एलजी को देखें और कुछ और प्लांट्स के हवाले से बात कर लें। फिर उसके बाद मैं टेस्ट का कोई शेड्यूल बनाकर आपको बता दूंगी। तो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।